अपने प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण को नगर छोड़कर जाता देख अयोध्यावासी हाहाकार कर उठे। राम ने उन्हें समझाया, यदि आप लोग मेरा हित चाहते हैं तो वह कार्य कीजिए जिससे मेरे पिता सुखी हों। फिर पीछे खड़े गुरुदेव वशिष्ठ से बोले, गुरुवर, अयोध्यावासी को अपनी संतान की भांति स्नेह दीजिएगा। यह कहकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चले गए। विलाप करते अयोध्यावासी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे किसी भी तरह राम को छोड़ना नहीं चाहते थे। राजा दशरथ की मूर्छा टूटी। उन्होंने राम को अपने निकट नहीं पाया। वह समझ गए कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। वे जोर से आर्तनाद कर उठे, हे राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? हे प्रभु, इस शरीर से मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? यह कहकर वे अपने प्रिय राम को देखने राजमहल के द्वार की ओर दौड़े। देखा, राम, सीता, लक्ष्मण चले जा रहे हैं। वे यह दृश्य देख न सके, वही भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने सुमंत्र से टूटे स्वर में कहा, सुमंत्र, आप रथ लेकर राम के साथ जाइए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप उन्हें कुछ दिन वन में घुमा फिराकर बहला फुसलाकर पुनः वापस ले आएंगे। जाइए, देर न कीजिए। राजा दशरथ का आदेश मिलते ही सुमंत्र रथ लेकर राम के पास पहुंचे। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण से रथ में बैठने का अनुरोध किया। उनकी बातें मानकर वे सीता और लक्ष्मण सहित रथ पर बैठ गए। उन्होंने सुमंत्र से रथ तेज हाँकने के लिए कहा ताकि लोग उनके पीछे ना आ सके, मगर अयोध्या की जनता मानती ही न थी। रथ जितनी तेज से दौड़ता, लोग उतनी ही तेजी से दौड़ने लगते। यह दृश्य देखकर राजा दशरथ अचेत हो गए। सुमंत्र रथ को दौड़ाते हुए तमसा नदी तक ले आए। शाम हो गई। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्यावासी के साथ वही विश्राम के लिए रुक गए। रात्रि के दूसरे पहर दिन भर के थके लोग गहरी निद्रा में थे। दोनों भाई सीता से ही सुमंत्र के पास आए। सुमंत्र राम का इशारा समझ गए। वे उन्हें रथ में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गए। शाम होते होते रथ श्रृंगवेरपुर पहुंच गया। वहां गंगा जी को देखकर राम ने रथ रुकवाया। सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे सारी थकान मिट गई। राम के आने की खबर सुनकर निषाद राजगुह उनके स्वागत के लिए दौड़े आए। राम बड़े स्नेह से उनसे मिले। रात वहीं विश्राम करने के बाद अगले दिन उन्होंने निषाद राजगुह से जाने की आज्ञा मांगी। सीता सहित राम, लक्ष्मण गंगा तट पर आए। उन्होंने केवट से नाव द्वारा गंगा पार करने के लिए कहा। राम की सेवा का सुअवसर पाकर केवट ने स्वयं को धन्य समझा। राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर वापस अयोध्या जाने के लिए कहा और सीता, लक्ष्मण सहित नाव पर सवार हो गए। जब तक कि नाव दूसरे किनारे नहीं पहुंच गई, सुमंत्र तट पर खड़े नम आंखों से उन्हें देखते रहे। फिर मुड़कर रथ की ओर बढ़े। गंगा पार करके राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज पहुंचे। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में तीनों ने स्नान किया। तत्पश्चात वे भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरद्वाज मुनि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर रहने का परामर्श दिया। मुनि के मार्ग पर तीनों पर्वत, पहाड़, वन, मैदान लांघते चलते रहे। भूख लगने पर जंगली फल, कंद मूल खाते और थक जाने पर कुश के आसन पर आराम करते। लक्ष्मण पिता माता तुल्य राम, सीता की सेवा में तत्पर रहते।